सर मैंने कई बार कोशिश की है उस इंसान से दूर जाने की, लेकिन मैं नहीं भुला पाती हूँ उसको, और ना उसके बिना मैं रह पाती हूँ। सर वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं सर वो मुझे क्यों भूलना चाहता है, क्यों मुझसे दूर जाना चाहता है। ऐसी कौन सी सर गलती हो गई है जिस गलती की सज़ा वो मुझे दे रहा है। सर जिस दिन वो इंसान मुझसे बात नहीं करता है, मैं नहीं रह पाती हूँ सर मैं अकेली हो जाती हूँ। मुझे उससे दूर जाने के बाद एंजाइटी होने लगती है, और जिस दिन वो मुझसे बात नहीं करता है मेरा दिन शुरू नहीं होता है। प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए, मैं नहीं रह पाती हूँ उस इंसान के बिना। एक्चुअली दोस्तों, हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं, और उन रिश्तों की हमें हकीकत नहीं पता होती है। उन रिश्तों में ना तो हम फ्यूचर देख पाते हैं, और ना पास्ट देख पाते हैं, और ना प्रेजेंट देख पाते हैं। पार्टनर को समझाना और उस इंसान को खुशी देना हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हम पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं समझा पाते। हम पार्टनर से प्यार भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, हम पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर प्लान है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एक्चुअली दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जहाँ पर हम अपने आप को डुबो देते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को बिल्कुल अंदर तक डुबो देते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं है। हम बस अकेले हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हम नहीं समझा पाते अपने आप को, और हम अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उस रिश्ते में लुटा देते हैं, उस रिलेशनशिप में लुटा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग गलत होते हैं, मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट उस इंसान से हो जाता है, हम उसके बिना नहीं रह पाते, लेकिन हम जाने अनजाने उसको इतना प्यार देने की कोशिश करते हैं, इतनी खुशी देने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान नहीं समझ पाता। हम हर खुशी उसको देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर हम कहीं पर कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाए जिन रिश्तों का ना तो फ्यूचर है और ना फिर प्रेजेंट है, तो हम क्या करें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है हम जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर, अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर, अपनी फैमिली के फ्यूचर को दांव पर लगाकर कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जब हम उनमें आ जाते हैं तो हम कोई एडवाइस कहीं से मिल ही नहीं पाती है, और जब एडवाइस कहीं से नहीं मिल पाती तो हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, ना तो सामने वाले को समझा पाते हैं और ना अपने आप को समझा पाते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि हम सामने वाले इंसान से प्यार भी करते हैं और सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश भी करते हैं, बट दोस्तों मैंने आपको बताया है कि वो पेड कॉल है। जिस नंबर पर आप बात करेंगे उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। एक्चुअली दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि मैं वीडियो में वही चीज़ें बताता हूँ जो आप मुझे देते हैं, जो आप मुझे बताते हैं वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, और मैं ओरिजिनल चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। मैं किसी से कॉपी करके नहीं करता। जो चीज़ें आप मुझे देते हैं, जो नॉलेज आप मुझे देते हैं, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मैंने आपको बताया है, मैं एग्जाम्पल भी देता हूं आपको। इतना लंबा वीडियो इसीलिए तो बनता है ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सके, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है उनके बारे में बताया जा सके। आप समझ रहे बात को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों, जिस रिलेशनशिप की मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो रिलेशनशिप बहुत हैवी रिलेशनशिप है। अगर आप सुनेंगे तो पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। सच बता रहा हूँ, बहुत डीपली केस है, और इतना डीपली केस है जिस केस के बारे में ना तो आप सुन पाए होंगे और ना सोच पाए होंगे। एक्चुअली दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, ना अपनी फैमिली से और ना सामने वाले इंसान से।
एक्चुअली दोस्तों ये एक लेडीज है जो अपनी फैमिली से बड़ी हर्ट थी। इसके हस्बैंड इसको नहीं समझते थे और बार बार ये परेशान रहती थी, तो इसने बहुत मेहनत की और एक गवर्नमेंट जॉब को इसने पा लिया। पहले तो हस्बैंड नहीं समझते थे, अब सिचुएशन ये आई कि ये बड़ी दूर रहने लगी अपनी फैमिली से। जैसे ही अपनी लाइफ से थोड़ा दूर रहने लगी, अपने परिवार से थोड़ा दूर रहने लगी, तो वहीं पर इसके पास अकेलापन आया। और अकेलापन आने के बाद ये एक ऐसे रिश्ते में आ जाती है जिस रिश्ते को ना तो किसी को बता पाती है और ना संभाल पाती है। और जब नहीं संभाल पाती है, एक्चुअली ये एक जैसे ब्लॉक होते हैं, उसमें एक किसी बड़े पद पर होती है और इसके नीचे बड़े वर्कर भी काम करते हैं। वहीं पर एक वर्कर होते हैं, वो वर्कर से इसका रिलेशनशिप बन जाता है, यानी वो इसकी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। और जब हेल्प करता है तो वहाँ पर अकेलापन था, सूनापन था और बहुत ही डीपली सूनापन था इसके जीवन में। इसको लगता है कि शायद ये इंसान मुझे बहुत केयर करने वाला है। इसने कहा कि सर मैंने कभी इतना प्यार नहीं देखा था जितना इस इंसान ने दिया है। पहले मैं समझती थी ये बहुत गंदा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है, लेकिन सर मुझे पता लगा था कि ये लड़कीबाज है, लड़कियों को रखता है छोड़ता है, लड़कियों को रखता है छोड़ता है। लेकिन सर पता नहीं कहाँ से मेरा इस पर दिल आया और सर इसने मुझे प्रपोजल दे दिया, इसने मुझे प्रपोज कर दिया कुछ टाइम के बाद। और जब इसने मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं ना तो नहीं कह सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको टरकाया, मैंने इसको भगाया। मैंने सोचा चलो छोड़ो, कुछ नहीं है, मेरी लाइफ ज़रूरी है, ये इंसान नहीं। लेकिन कुछ टाइम बीतता है, 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं। मेरी फैमिली की तरफ से मुझे परेशान किया गया, बार बार हर्ट किया गया, बार बार गाली गलौज की गई, तो मैं बड़ा परेशान रहती थी। जिस फैमिली के लिए मैंने सब कुछ किया है, जिस परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया है, वो बार बार मुझे हर्ट कर रहा है। तो इस परेशानी में सर मैं इस इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती हूँ। और सर मुझे पता नहीं होता है कि ये इंसान क्या है, कैसा है। सर मैं बहुत सारा पैसा भी इसके ऊपर बर्बाद कर देती हूँ। अपनी 1 साल की कमाई 6 लाख रुपए इस इंसान को मैं दे चुकी हूँ। लेकिन सर जब 6 लाख रुपए मैंने इसको दिए तो मैं बड़ी हर्ट हुई। मुझे लगा कि यार कुछ नहीं, चलो प्यार है, ये ठीक है, चल जाएगा। लेकिन सर मैं इससे फिजिकल हुई और मैं आसानी से सब चीज़ें हो गई। लेकिन लाइफ में जो चीज़ें आनी चाहिए थी, जो मुझे खुशियाँ चाहिए थी, वो खुशियाँ आने की बजाय मेरे हाथ से छूट गई। एक तरफ तो फैमिली छूट गई, दूसरी तरफ ये इंसान छूट गया और तीसरी तरफ मैं खुद से भी खो गई। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपने आप को खोना होता है, अपने आप को डुबोना होता है, अपने आप को जीरो करना होता है। यही सेम कंडीशन इस लड़की के साथ हुई, इस लेडी के साथ हुई। एक्चुअली इसकी एज 45 है। अब उसी एज में तो इमोशनली इंसान सच में ही वीक हो जाता है, इमोशनली वीक हो जाता है और बहुत वीक हो जाता है। ये सेम सिचुएशन हुई इसके साथ और ये कुछ टाइम के बाद उस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी होती है। ना तो ये अपने आप को संभाल पाती है और सामने वाले को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नहीं समझा पाती। टाइम बीतता है, टाइम बीतने के बाद ये जो बंदा होता है, ये इस महिला से भी अलग एक और रिलेशनशिप में रहता है। कमाल की बात, इसके साथ तो रहता ही रहता है, उसी टाइम पर ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बना चुका होता है। इसको पता लगता है कि 2 साल से मेरे साथ है और 2.5 साल से दूसरे इंसान के साथ है। और जब इसको पता लगता है कि ये दूसरे इंसान के साथ भी है, तो इस महिला के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ पर ये डिसीजन ले चुकी होती है अपनी फैमिली को छोड़ने का, और यहाँ पर ये डिसीजन ले चुकी होती है कि सारी दुनिया से अलग मैं इस इंसान के साथ रहूँगी। और जब इसको पता लगता है कि ये इंसान तो बड़ा गद्दार है, ये तो बड़ा बुरा है, तो इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये रोने लगती है और रोती कोई कम नहीं, बहुत फूट फूट कर रोती है। ये समझाने की कोशिश करती है अपने आप को, लेकिन नहीं समझा पाती। और ये मुझे कॉल लगाती है, मुझे बताती है कि सर ऐसा ऐसा हुआ है।
और जब ये मुझे बताती है मुझे भी बड़ा हर्ट होता है, मुझे बड़ा पेन होता है, मुझे लगता है कि सच में इस महिला के साथ बहुत बुरा हुआ है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है, ये काउंसलिंग कंटिन्यू मुझसे ले रही थी। तो 8 दिन बीत जाते हैं। मैं इसको कहता हूं कि आपको पूरे तरीके से साइलेंट रहना है, आपको उस इंसान को कॉल नहीं करनी है, मैसेज नहीं करनी है। लेकिन कमाल की बात अगर आप देखेंगे, उसको 6 लाख रुपए देने के बाद भी वो इंसान पैसे इससे मांगता रहता था। इस महिला से पैसे हमेशा मांगता रहता था। यहाँ तक कि इस महिला ने मुझे बताया है कि सर मेरा ATM, टोटल चीज़ इसी के पास थी। यहाँ तक कि फ़ोन पे, पेटीएम, सब चीज़ें यही चलाता था। लेकिन दुख की बात यह है सर, इस इंसान को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ। और जितना मन किया इसने लूटा, जितना मन किया इसने परेशान मुझे किया। मैं अकेला रहती थी, बस मैं टूट जाती थी, परेशान रहती थी। ये बार बार मेरे पास आता, मुझसे फिजिकल होता, मेरे पैसे का यूज करता। और आज सर मैं अकेले हो चुकी हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा माइंड गेम हुआ है। अब जैसे ही मैंने इसको कहा कि आप 1 वीक तक ना तो इसको कोई कॉल करेंगे ना मैसेज करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर अंतर समझना, अंतर आपकी समझ में आएगा और आप बड़े बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। एक्चुअली इस लड़के की जो एज थी वो 30 थी और इस महिला की एज 45। अंतर समझ रहे हैं? 15 ईयर का, यानी 15 साल का अंतर। और 15 साल के अंतर में आपको एक बहुत बड़ी बात अभी पता लगेगी। एक्चुअली मैंने आपको बताया है बहुत सारे रिलेशनशिप में और बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि हम 20 से और 30 के बीच हमेशा फिजिकल अटैचमेंट में आते हैं और 30 से और 40 के बीच फाइनेंशियल अटैचमेंट में आते हैं और 40 से जितना भी ऊपर एज हो जाएगा सब इमोशनल अटैचमेंट में आता है। अब अंतर समझना है यहाँ पर। अब ये जो महिला है इसकी एज 45 है, यानी इसको इमोशनली सपोर्ट की नीड थी, फिजिकली सपोर्ट की नीड नहीं थी, इमोशनल सपोर्ट की नीड थी। और इमोशनल सपोर्ट, कमाल की बात, इतना कम कि ये महिला अपने आप को ही कमज़ोर कर लिया। अब यहाँ पर अंतर क्या था? उस लड़के को जो नीड थी वो फाइनेंशियल सपोर्ट की थी, तो उसको जो पैसे की ज़रूरत हुई वो उसने इससे यूज किया। इसको जो इमोशन की नीड हुई इसने उससे यूज किया। अब दोनों की ही नीड पूरी हो जाती है। इस महिला की तो नीड पूरी नहीं होती है इमोशन की, क्योंकि इमोशन की कभी नीड पूरी नहीं हुआ करती। लेकिन फाइनेंशियल भी नीड पूरी नहीं हुआ करती। अब मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि अगर ये इसको बार बार कंप्लेन करेगी, बार बार समझाने की कोशिश करेगी तो क्या टिकेगा? नहीं भैया। जैसे इस महिला ने इसको पैसा दिया तो ये बार बार इसको समझाती थी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करना, वैसा मत करना, उसका नुकसान मत करना, इसका बुरा मत करना, इसके साथ मत रहना। जब इसने अपनी आप बीती मुझे महिला ने बताई तो मुझे बड़ा महसूस हुआ। मैं सोचने लगा कैसे हो सकता है, इतना कैसे कोई गिर सकता है? लगता है आपको नहीं गिर सकता। अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि महिला अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। तो जैसे इसने काउंसलिंग, तो मैंने इसको एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जो ट्रीटमेंट सच में वर्क कर रहा था, सच में वर्क, और किया भी। मैंने जैसे इसको साइलेंट किया, अब इसको तो नीड थी ना, इस बॉयफ्रेंड को, इसको तो नीड थी पैसे की। वो हर 15 दिन में पैसा इससे मांगता, हर 20 दिन में पैसा इससे मांगता, हर 20 डेज में इससे पैसा मांगता, बार बार पैसा मांगता। मैंने कहा कि अब की बार अगर इसका कॉल आएगा तो आपको कॉल नहीं उठाना है और मुझे बताना है। जैसे उसका कॉल आता है और ये कॉल नहीं उठाती तो ये बंदा इसको डांटने लगता है, इसको धमकाने लगता है, इसको गाली देने लगता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है और मैं अगले दिन इसका कॉल उठा लेता हूँ। फिर मैंने कहा कि आपको इसका कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाना है, कितनी भी कॉल करें। तो भैया जैसे ही कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल आ रहे, 15 कॉल आ जाते हैं। अब इसको नीड क्या थी? फिजिकल नीड थी, फाइनेंशियल नीड थी। अब ये जो फिजिकल की नीड थी ये इससे पूरा कर लेता है अभी,
ये बीच में महिला इससे कांटेक्ट कर लेती है, मुझसे थोड़ा डिस्टेंस में आ जाती है। जैसे ही एक महिला इससे कांटेक्ट कर लेती है, फिजिकल इससे हो जाता है, लेकिन कमाल की बात ये पैसा नहीं देती इसको। और जब पैसा नहीं देती तो ये बड़ा परेशान होता है, और जब परेशान होता है तो फिर ये मुझे बताती है, सर पैसे अभी भी मांग रहा था। मैंने कहा आप इसको फूटी कोड़ी नहीं देंगे। और कमाल की बात ये हुई कि उस ट्रीटमेंट से ऐसा ज़बरदस्त सिक्का चला इसका कि ये बंदा घुटनों पे आ गया। क्योंकि इसको तो नीड पैसे की थी ना, अब पैसा वो उसको दे रही थी, अब वो पैसे पर जैसे बैन लगाती है वो घुटनों पे आ जाता है और इसके सामने रोता है कि मुझे एंजाइटी होती है जिस दिन मैं आपसे बात नहीं करता। वो पहले तो उसको टाइम ही देना पसंद नहीं करता था, कमाल की बात। वो गाली देता था, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, तुम होती कौन हो मेरे साथ बात करने वाली, अरे नहीं मुझे अच्छी लगती आप। अब रात दिन कॉल पर कॉल किए जा रहा है, बार बार कॉल किए जा रहा है। अंतर आप समझ रहे हैं? क्योंकि इस महिला ने अपनी वैल्यू खुद इसके सामने डाउन की है। जो प्रेजेंट किया है वही तो मिल रहा है। देखो ब्रदर, जिंदगी हमें देती कुछ नहीं है, वो अदा करती है। जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि अगर हमने किसी के साथ चीटिंग की है तो 100% आपके साथ चीटिंग होनी है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अब जिंदगी से इतना परेशान ये महिला, इतना परेशान ये महिला, और वो तो इसके साथ एंजॉय करके चला गया। टाइम बीतता है, वो इसके पास आ जाता है जैसे मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, लेकिन वो इतना रोता है, इतना गिड़गिड़ाता है, इतना परेशान रहता है। वो कहता है कि तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन कैसे? डिस्टेंस मेंटेन करके, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करके। अब ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, वो वीडियो देखते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट अप्लाई कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, अपने आप को गायब कर लेते हैं। क्या है ये सब? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको जाकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर है। अब जब आप जानते हैं कि उसने बोल दिया कि मुझे फीवर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या डॉक्टर इतना जानने के बाद आपको दवाई दे देगा? नहीं देगा मेडिसिन। वो पहले आपका टेस्ट करेगा कि आपको टाइफाइड तो नहीं, आपको मलेरिया तो नहीं, आपको वायरल तो नहीं। वो जब तक टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो आपको सेटिस्फिकेशन के लिए कोई दवाई नहीं देगा, आपको सही करने के लिए कोई दवाई नहीं देगा। उसको पता है कि बीमारी कोई भी निकल सकती है, फीवर कोई सा भी निकल सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ब्रदर, यहाँ पर थोड़ा साइलेंट रह के अपने आप को समझाइए, और समझाने के बाद जो दर्द है ना उसका, वो खुद बयां हो जाएगा आपके सामने। उसने जो आपके साथ चीटिंग की है उसको सज़ा मिलनी है 99%, लॉ ऑफ कर्मा कहता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं, जैसे वो इंसान हमारे पास आता है तो हम उसके सामने भौंकने लगते हैं। अगर किसी इंसान ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया है तो हमें फिर भौंकने का ठिकाना नहीं मिलता। हम भौंकते हैं कुत्ते की तरह, हम बोलते हैं कुत्ते की तरह। भैया, अगर पेशेंस आप में है तो सामने वाले को सज़ा मिलना ही है, सामने वाले के साथ प्रॉब्लम आनी ही है, सामने वाले इंसान की लाइफ में ड्रामा होना ही है। बस पेशेंस और पेशेंस। लेकिन ब्रदर, आप गलती क्या करते हैं? आप तो उसको समझाने लगते हैं ना। मेरे पास कल एक काउंसलिंग आ रही थी, वो बार बार उसको समझाने की कोशिश करता था, बार बार उसको बहलाने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं। जो लोग ज़्यादा समझाते हैं ना, वो दुनिया के दुश्मन बन जाते हैं, वो रिश्तेदारों के दुश्मन बन जाते हैं, वो प्यार करने वालों के दुश्मन बन जाते हैं। मैं बार बार आपको क्यों समझा रहा हूँ कि भैया, आपके साथ अगर चीटिंग हुई है तो विरोध मत करिए। मान लीजिए मेरे साथ चीटिंग हुई है, समझ जाइए कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। बस ये समझना कि दोबारा मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, और वो मुझे अगर दोबारा चीटिंग भी करता है तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। सबसे पहली गलती, अगर पार्टनर आपको चीट करने की कोशिश करता है और आपको पता लग जाता है, सबसे पहली गलती तो आप बहस करने लगते हैं, उससे बात करने लगते हैं, उसको बोलते हैं कि तूने किया क्यों है मेरे साथ ऐसा, तेरी औकात कैसे हो गई मेरे साथ ऐसा करने की, आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप फाइट करेंगे तो कहाँ जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप फाइट करेंगे तो वो पार्टनर आपसे दूर जाएगा और उसके पास जाएगा।
उस चीटर के पास जाएगा, उस धोखेबाज के पास जाएगा। जब आप जानते हैं कि जैसे मैं उसके साथ फाइट करूंगा तो ये उधर जाएगा, तो आपका निजी दायित्व बनता है, आपका पर्सनल वर्क बनता है कि आप थोड़ा साइलेंट रहे और जल्दी डिसीजन ना ले, और डिसीजन ले तो अपने विवेक से ले, ना कि दूसरे इंसान के विवेक से। आप यही गलती करते हैं और इस गलती के कारण आज आप पीछे हैं। अब आपको ये करना है कि आपको उस समय साइलेंट हो जाना है, और साइलेंट होने के बाद चीज़ों को देखना है, और देखने के बाद एक डिसीजन लेना है, उस इंसान को सज़ा देने का, उस इंसान को रियलाइज कराने का कि तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब रियलाइज समझना कैसे होगा। जब आप इस रिश्ते से पूरे तरीके से गायब हो जाएंगे तो उसको एहसास होगा, यार एक लड़का था जो मेरे लिए रात दिन रोता था, एक लड़की थी जो रात दिन मुझे मैसेज करती थी, कहाँ है ये, कौन सी दुनिया में जाकर खुश हो गए हैं, कौन सी दुनिया में जाकर इसको खुशी मिल रही है। तो आपको ये सब करना है। अगर आप उस इंसान से थोड़ा दूर रहकर, थोड़ा अपने आप को साइलेंट रखकर, थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके और उस इंसान को सज़ा दे पाते हैं, उस इंसान को भ्रमित कर पाते हैं, उस इंसान से थोड़ा गायब होकर और उसको ट्रीटमेंट दे पाते हैं, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो इंसान आपके सामने रोता हुआ। मैंने बहुत रिलेशनशिप में बहुत लड़कों को रुलाया है, मैंने बहुत रिलेशनशिप में बहुत लड़कियों को रुलाया है। मैंने देखा है जितना हम जिस इंसान को वैल्यू देने की कोशिश करते हैं वो इंसान उतना ही हमसे दूर जाता है। जितना सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही परेशान हो जाता है। अब समझना, मैं मानता हूँ आपके पार्टनर ने गलती की है, लेकिन गलती की है तो इसका परिणाम ये थोड़ा ही ना है, इसकी सज़ा ये थोड़ा ही ना है आप अभी उसके साथ लड़ो। रिश्ते को खोना है तो फाइट कर दो। जिन लोगों ने उस समय पर फाइट नहीं की रिश्ते बच गए, लेकिन अगर आपने फाइट की है रिश्ते सिकुड़ जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते अकेले हो जाएंगे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 मान जाइए। फाइट करना यानी रिश्ते को खोना, फाइट करना यानी रिश्ते से दूर जाना, उस इंसान को समझाना यानी रिश्ते को तोड़ना। बार बार समझाने की गलती बिल्कुल ना करें, बार बार प्यार करने की कोशिश ना करें। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जितना आप पार्टनर को समझा रहे हैं, जितना आप रिश्ते में डूब रहे हैं, उतना ही रिश्ता आपसे दूर जा रहा है, उतना ही रिश्ता आपका खोखला होता जा रहा है। डिस्टेंस, एक सीमित डिस्टेंस, जितनी आप सीमित डिस्टेंस रखेंगे उतना ही पार्टनर आपके पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, उस पार्टनर के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, उस पार्टनर के सामने घुटने टेक जाते हैं। अब होता क्या है, वो समझ जाता है कि इसका मेरे बिना काम चलने वाला नहीं है। अब बार बार प्यार करना, बार बार समझाना, बार बार उसको कहना कि यार प्लीज़ मान जाओ, मेरी ज़िंदगी आपके बिना कुछ नहीं है, मेरा प्यार प्यार नहीं है, मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, मेरा दर्द दर्द नहीं है। जब आप उस इंसान के बिना नहीं रह पाते हैं और ये चीज़ें उस इंसान को पता लग जाती है, अब यहाँ पर होता है माइंड गेम, यहाँ पर होता है आपका डमरू बजने का टाइम। और जब आप उस इंसान को समझाते हैं तो भैया उसी इंसान आपका उसी टाइम पे आपका डमरू बजने वाला होता है। उसको पता रहता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है। मैंने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप को, जिस समय पार्टनर बिल्कुल पूरे तरीके से सेटिस्फाई होता है तभी कांड कर देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्टनर को जितना आप प्यार दे रहे हैं वो सेटिस्फाई है, जितना आप उसको समझा रहे हैं सेटिस्फाई है, जितना आप उसको बता रहे हैं कि तुझसे अलग मेरी दुनिया कुछ भी नहीं है, मेरी दुनिया वीरान है, तुझसे अलग मेरी दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये आपका बताना उस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है। आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, रिश्ते को ख़राब कर रहा है। आपके बिना मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, तबाह हो रही है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि उस इंसान को बताइए कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, खुशियाँ भी है, प्रेम भी है, समर्पण भी है, और ओरिजिनल तो बात ये है कि मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें हैं, सब खुशियाँ हैं, सब दोस्ती है, यानी मैं खुद में खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा जो लव करता हूँ मैं सेल्फ लव करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। जितना आप उस इंसान को कहेंगे कि मैं सेल्फ लव करता हूँ, वो इंसान उतना ही टेंशन में पड़ जाएगा। आपकी गलती सुनिए क्या होती है। अब पार्टनर को कहते हैं कि मेरे पास आपके बिना कुछ भी नहीं है,
जिस दिन आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे तो बिल्कुल खड्डा ही खड्डा है। और भैया ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं, पार्टनर इन चीज़ों को नोट करता रहता है, उसको पता रहता है जैसे ही मेरे पास अकेलापन होगा मैं पहुंच जाऊंगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मैं पहुंच जाऊंगा थर्ड पर्सन के साथ। जिस दिन आपने पार्टनर को ये शो करा दिया कि मेरी लाइफ आपकी लाइफ के बिना कुछ नहीं है, उस दिन वो इंसान गेम प्लान तैयार कर लेता है आपको चीटिंग करने का, आपके साथ धोखा करने का और आपको छोड़कर जाने का। आया समझ में? ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपने नोट कर दिया उस इंसान का गेम प्लान, आप हमेशा उस इंसान को समझाते हैं और आप बताते कि यार मेरे पास आपके बिना कुछ नहीं है, मैं तो भिखारी बन गया हूँ आपके बिना, मेरी तो ज़िंदगी भीख बन गई है इसके बिना। यानी बार बार आपका प्यार करना, बार बार उसके पास जाना, बार बार उसको समझाना, बार बार उससे रिक्वेस्ट करना कि यार मान जाओ, आपके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं है, उस इंसान के एटीट्यूड को बढ़ाती है। और उस इंसान का एटीट्यूड यानी अहंकार इतना बढ़ जाता है, वो परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है, मैच्योरिटी की श्रेणी में आ जाता है, फिर वो आपको अकेला करके रुलाता है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि माइंड गेम अगर आपका पार्टनर खेल रहा है तो आप हार जाएंगे। पार्टनर अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर पार्टनर को आप समझाने की कोशिश कर रहे तो रिश्ते को खोखला कर रहे हैं दोस्त। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।